ये होगी क्लासलेस सोसाइटी। उसके बाद फिर और एक स्टेज में सोसाइटी जाएगी जो होगा कम्युनिज्म। पहले क्या पढ़ा था? प्रिमिटिव कम्युनिज्म। अब का क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ कम्युनिज्म। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? प्रिमिटिव के अलावा कम्युनिज्म क्यों कहा? चलिए बताती हूँ। तो स्टेज में आके कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं कि इस स्टेज में क्लास के साथ साथ स्टेट भी नहीं होगी। मतलब कि प्रोलेतारिएट अब क्या जो पावर उन्होंने अपने हाथ पे लिया था वो पावर वो छोड़ देंगे। वो बोलेंगे कि नहीं, अब हम किसी पे रूल नहीं करेंगे, अब सब हम भाई भाई बन के रहेंगे। हाँ, यहाँ जिसको जो मर्जी है वो कर सकता है, इंडिपेंडेंट हो आप सब, आप सभी को जो मन है आप कर सकते हो, जो भी उगाना है उगाओ, जो भी काम करना है करो, जो भी मन है करो, और उससे हम लोगों को जो भी हिस्सा मिलेगी सब हम लोग मिल बांट के उसे यूज करेंगे। मतलब कि वो बोल रहे हैं यहाँ पर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी और नहीं रहेगी, जो रहेगी वो सबकी रहेगी। ऐसा एक सोसाइटी आएगी जहां ना कोई क्लास होगा ना कोई स्टेट होगा, क्लासलेस सोसाइटी होगी और स्टेटलेस सोसाइटी होगी। ये होगा एक यूटोपियन सोसाइटी। यूटोपियन मतलब उनके थॉट को, कार्ल मार्क्स के थॉट को यूटोपियन कहा गया है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव सोसाइटी के बारे में प्रिडिक्ट किया था उन्होंने कि सोसाइटी ऐसी होगी जो पॉजिटिव होगी, जिसमें और ना कोई कन्फ्लिक्ट होगा ना कोई क्लास होगा, कुछ भी नहीं होगा। और इसी टाइम वो आके बोल रहे हैं कि हिस्ट्री यहीं पर रुक जाएगी। जब कोई क्लास डिवीजन ही नहीं है तो फिर हमें हिस्ट्री की क्या ज़रूरत है? हाँ, वो तो बोल रहे हैं कि हिस्ट्री क्यों थी? क्योंकि हिस्ट्री ऑलवेज़ रिपीट हो रही थी। और क्यों रिपीट हो रही थी? कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। सोसाइटी में ऑलवेज़ कॉन्फ्लिक्ट थी, इसीलिए हिस्ट्री रिपीट हो रही थी। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी सोसाइटी में। जब अब कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, जब क्लास ही नहीं होगी तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगी? जब स्टेट ही नहीं होगी कि कोई एक रूल करेगा, जब ऐसा कुछ होगा ही नहीं तो फिर हिस्ट्री की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोल रहे हैं कम्युनिज्म में आके हिस्ट्री रुक जाएगी, अब हमें हिस्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, कोई क्लास नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। जो रहेगा कि हम सब भाई भाई मिलके हम लोग एक साथ रहेंगे। लेकिन इसे वो कम्युनिज्म कह रहे हैं, प्रिमिटिव नहीं। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में भी क्या थी? क्लासलेस सोसाइटी थी, सब अच्छे से मिलजुल के रहते थे। वो बोल रहे वही चीज फिर से आ जाएगी, शुरुआत में जो थी फिर से आ जाएगी, इसके बाद वो चेंज नहीं होगी, इसलिए हमें हिस्ट्री की जरूरत नहीं है। लेकिन वो प्रिमिटिव नहीं होगी, मतलब कि यहाँ टेक्नोलॉजी होगी, सोसाइटी डेवलप्ड होगी। हाँ, हम बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे टेक्नोलॉजी को यूज करके, इसीलिए वो प्रिमिटिव तो नहीं है लेकिन कम्युनिज्म होगी। ओके दोस्तों, तो देखो उन्होंने क्या कहा कि स्टेज बाय स्टेज हमारी सोसाइटी ग्रो करेगी, एक सोसाइटी के बाद और एक के बाद और एक, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होते रहेगी। और किसके थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन होते रहेगी? रिवोल्यूशन के थ्रू। उसके बाद एक पॉजिटिव सोसाइटी में हम एग्जिस्ट करेंगे, ये वो प्रिडिक्ट कर रहे थे। इसे उन्होंने कैसे समझाया? थ्रू द हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। अब क्यों हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म के अनुसार वो समझा रहे थे? इसलिए दोस्तों क्योंकि वो उन्होंने यही देखा था कि हमारी सोसाइटी में जितनी प्रॉब्लम्स है या हो रही है सब तो मटेरियल के वजह से ही हो रही है ना। उन्होंने यही तो देखा है हिस्ट्री में जाके, हम क्यों लड़ रहे थे या क्यों रेवोल्यूशन कर रहे थे? मटेरियल की वजह से, कि मेरे पास खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, रहने की जगह नहीं है, हम अच्छे लाइफ लीड नहीं कर पा रहे हैं, सारी चीज मटेरियल की वजह से ही हो रही थी। तो उन्होंने यही कहा कि मटेरियल की वजह से ही तो हिस्ट्री रिपीट हो रही थी, क्योंकि मटेरियल की वजह से ही प्रॉब्लम्स थी इसीलिए रेवोल्यूशन हो रही थी, और रेवोल्यूशन हो रही थी इसीलिए हिस्ट्री फिर से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, रिपीट हो रही थी। राइट दोस्तों, इसीलिए उन्होंने कहा कि मटेरियल की वजह से, मतलब हमारा जो प्रोडक्शन है, गुड्स की जो प्रोडक्शन है, जो मटेरियल है, उसी के वजह से सोसाइटी में जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और यही प्रॉब्लम्स वो हिस्ट्री में जाकर उन्होंने देखा था थ्रू द रिव्यूलेशन प्रोसेस में। इसीलिए इनका इस कॉन्सेप्ट का नाम उन्होंने क्या दिया था? हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। ओके। और स्टेज बाय स्टेज वो जो दिखा रहे थे कि पहले स्टेज में सोसाइटी ऐसे थी, उसके बाद दूसरे स्टेज आया, उसके बाद तीसरे स्टेज आया। इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया था क्या? मोड ऑफ प्रोडक्शन। ओके दोस्तों, क्या नाम दिया था? मोड ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सी एक चीज है कि सोसाइटी एक जगह से और एक जगह ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है थ्रू द रेव्यूलेशन। ये प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया था मोड ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, मोड ऑफ प्रोडक्शन क्यों कहा? क्योंकि मैंने कहा कि मटेरियल के वजह से जो प्रोडक्ट
प्रोडक्शन हो रही है उसी के वजह से ना प्रॉब्लम्स थी, तो इसीलिए उनका नाम दिया था उन्होंने मोड ऑफ प्रोडक्शन। आई होप आप लोग समझ गए हो कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ओके दोस्तों, अब ये मोड ऑफ प्रोडक्शन को उन्होंने और एक जगह से जोड़ी थी जो थी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। वो बोल रहे हैं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन किस तरह से आ रही थी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू। अब ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है दोस्तों, तो ये कुछ नहीं है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है मैन और थिंक। मतलब कि इंसान का जो श्रम है वो श्रम वो क्या कर रहे थे, थिंक पे लगा रहे थे, मतलब कि रॉ मटेरियल टेक्नोलॉजी इस पे अपनी श्रम को लगाकर और रॉ मटेरियल को क्या कर रहे थे, फिनिश्ड मटेरियल पे कंप्लीट कर रहे थे, जिस फिनिश्ड मटेरियल की वजह से ही जितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। हाँ, तो इसी कारण बोल रहे थे कि इस फिनिश्ड मटेरियल की वजह से ही सोसाइटी में रिवोल्यूशन हो रही है और सोसाइटी एक जगह से और एक जगह ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। इस रिवोल्यूशन प्रोसेस को ही मोड ऑफ प्रोडक्शन नाम दिया है। और ये मोड ऑफ प्रोडक्शन क्यों हो रही थी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। आई होप आप लोग समझ गए हो कि हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म क्या है और इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और मोड ऑफ प्रोडक्शन किस तरह से अपनी रोल प्ले कर रही है या काम कर रही थी। और क्या कहा कि वो एक पॉजिटिव सोसाइटी चाहते थे, इसीलिए उनकी थॉट को क्या कहा गया था, यूटोपियन थॉट। और वो ये प्रिडिक्ट कर रहे थे फ्यूचर में, जो कि आज तक नहीं हुआ है दोस्तों, और ये नहीं होगा। लेकिन आज भी हाँ, वो जो प्रिडिक्ट कर रहे थे सोसाइटी वो नहीं हुआ है और नहीं होगा आई थिंक। लेकिन फिर भी आज के डेट में भी कार्ल मार्क्स बहुत ही शानदार तरीके से आज भी एग्जिस्ट करते हैं दोस्तों। तो वे क्यों करते हैं ये रिलेट करना होगा आप लोगों को आज की सोसाइटी में रहकर। आप लोग यूपीएससी में सवाल अगर देखो या फिर अलग अलग जो एग्जाम है उसमें अगर सवाल देखो, तो दोस्तों आप लोग इसी टाइप के सवाल पाओगे। डायरेक्ट ऐसा नहीं देगा कि कॉन्सेप्ट डिफाइन करो कार्ल मार्क्स की हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म या मोड ऑफ प्रोडक्शन। कैसे देगा कि हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म के साथ आज की सोसाइटी में आप क्या सिमिलरिटीज देख पा रहे हो, या फिर कार्ल मार्क्स आज की सोसाइटी में भी किस तरह से बिलोंग कर रहे हैं हमारे बीच, इसे आप लोग मेंशन करो या समझाओ अपने तरीके से। ओके, इस तरह से सवाल देंगे तो आप लोग इसे रिलेट करके पढ़ना। बिल्कुल आप लोग रिलेट कर सकते हो। देखो, उन्होंने कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बारे में कहा था जो कि आज भी एग्जिस्ट कर रही है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि हाँ दो क्लासेस सिर्फ है। उन्होंने, जब मैं क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी इस बारे में, हाँ, कि उन्होंने सिर्फ दो सोसाइटी के बारे में ही ऐसा नहीं कहा था कि सिर्फ दो क्लासेस है, और भी कहा था। लेकिन वो यही ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि ब्रॉडर लेवल में तो दो सोसाइटी ही है, एक है जिसके पास सब है, एक है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो आज के सोसाइटी में अगर रिलेट करोगे तो ऑब्वियसली आप लोग ये देख पाओगे कि सोसाइटी में आज भी तो ऐसी ही चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है। एक है लेबर तो एक है मालिक। मालिक तो हर जगह ही एग्जिस्ट कर रही है ना। अब हर प्राइवेट सेक्टर में जाओ आप लोगों से, प्राइवेट सेक्टर में जो ओनर है वो तो ओनर है, वो सबको देखो रूल कर रहे हैं, चला रहे हैं। जो वर्कर है वो तो वर्कर है, वो चल रहे हैं उसी के तरह, रूल्ड हो रहे हैं। अभी इतना काम करना है तो करना है आपको। देखो, छुट्टी नहीं ले सकते हो आप लोग, हद से ज़्यादा नहीं छुट्टी ले सकते हो। प्रॉब्लम्स है तो मैं क्या करूँ, मुझे तो भाई प्रोडक्शन चाहिए, मुझे तो मार्केट में माल सेल करना है। तो आज भी आप ये चीज़ देख पाओगे कि दो क्लासेस एग्जिस्ट कर रही है, एक लेबर की तो एक ओनर की। ओके, और कैपिटलिस्ट सोसाइटी तो आज भी एग्जिस्ट कर रही है, तो कार्ल मार्क्स तो आज भी जिंदा है। अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, अगर दो क्लासेस है, तो कार्ल मार्क्स भी है, बिल्कुल है और हमेशा से रहेगी। तो दोस्तों देख पा रहे हो कैसे मैं कार्ल मार्क्स जिस टाइम में बोल कर गए थे उसे मैं आज के डेट के साथ कैसे मैच कर रही हूँ। आप लोग भी इसी तरह से पढ़ना, क्योंकि आप लोगों का सवाल इसी तरह से आएगी। ओके दोस्तों, आई होप आप लोग कार्ल मार्क्स के बैकग्राउंड के बारे में और हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म के बारे में समझ गए हो। आई थिंक आप लोगों को और कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर वीडियो काम की लग रही है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप में से बहुत कोई है जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी एक लाइक, एक सब्सक्राइब अगर करोगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों को बहुत और भी अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों।